उसके बाद जो लोग स्प्रे करते हैं वो एक आता है पीजीआर को लेके, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो हम अप्लाई करते हैं। तो मैंने जैसे पहले भी बताया कि जिनको जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं पीजीआर, या जो और सिंपल करना नहीं डालना चाहते, बहुत सारे लोग नहीं भी डालना चाहते, तो आप कोई वाद्य थोड़ी नहीं कि आपको पीजीआर डालना ही है। और एक जो क्वेश्चन मार्क फिर से मैं खड़ा करता हूं कि बहुत सारे लोगों की है कि पीजीआर से सेब लगते हैं, अब आपको बेचेंगे तो भैया पीजीआर से सेब नहीं लगता है भैया। कोई भी ऐसी दवाई नहीं है इस धरती के ऊपर दुनिया में जो सेब को लगाए। सेब लगता है पॉलिनेशन से, सेब लगता है फ्रेंडली इन्वायरमेंट से, सेब लगता है बैलेंस न्यूट्रिशन मैनेजमेंट से। जब आपका हेल्दी प्लांट होगा, हेल्दी बड होगा, हेल्दी फ्लावर होगा, तो फ्रूट सेटिंग होगी। सेब लगते हैं इन चीजों से। तो जो पीजीआर है उसका रोल कुछ और है। अब आपके पास एक अगर सिंपल उसमें तो अमेज एक्सेल की एक रिकमेंडेशन रहती है मेरी, सीवीड एस्कोफाइलम नोडोसम की, तो उसको आप पिंक बर्ड पे डाल सकते हैं। पिंक बर्ड पे मतलब जो 1261 आप डालते हैं उसके बाद वो आप 4 दिन का 5 दिन का गैप देके डाल सकते हैं। लगभग 10% 20% फूल पे आप अमेज एक्सेल डाल सकते हैं, लिक्विड फॉर्म वाला। और दूसरी एक बात आती है हमारी पीजीआर को लेके, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जिसमें हम GA4 GA7 और 6BA की बात करते हैं, जिब्रेलिन्स की, जिसमें हम साइटोकिनिन की बातचीत करते हैं, जिसमें हम ऑक्सीन्स की बात करते हैं। तो जो ये पीजीआर, इसके बारे में हमने बहुत सारे शेड्यूल, और आपको बताने की जरूरत नहीं है कैसा है, क्या वर्क है, ये सारा ट्राइड एंड टेस्टेड है। आज हमारी नॉनी के स्प्रे शेड्यूल का हिस्सा है पीजीआर। आज पैकेज एंड प्रैक्टिस में आने की बिल्कुल तैयारी है पीजीआर को। तो इसमें हमने कुछ नहीं है, तो साइंटिफिकली अप्रूव्ड है, पूरी वर्ल्ड वाइड यूज होता है। और एक जो क्वेश्चन आता है लोगों का कि क्या इसके साइड इफेक्ट है, अगर आप मेरा एक्सपीरियंस लेके तो इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। अगर साइड इफेक्ट्स तब जरूर हो सकते हैं अगर आप ओवरडोजिंग की ओर जाएंगे। तो जो पीजीआर की स्प्रे को लेके क्वेश्चन आता है, अगर आपकी एडवर्स कंडीशन होगी, मतलब फ्लावर टाइम में पाला पड़ेगा या कोई और समस्या आने की संभावना रहेगी, तो वहां पर आपको यह देखना है कि वेदर के अनुसार पहले ही एडवांस में आपको पीजीआर का एक डोज डालना है, स्प्लिट डोजेस 125 से 150 ml जितना भी आपको सूट करता है। फिर चाहे आपकी फ्लावरिंग 30% होगी, चाहे 40% होगी, चाहे 50% होगी। अगर आगे वेदर बढ़िया रहता है और टेम्परेचर हमारा 19 से लेकर 23 डिग्री रहता है, जो सबसे उपयुक्त टेम्परेचर है हमारे एप्पल सेटिंग के लिए, तो अगर उतनी स्टेज पे रहता है तो आपको 60 से 70% पर, लगभग 60% से 70% फूल पे आपको 250 ml का सिंगल डोज भी आप अप्लाई कर सकते हैं पीजीआर का। उसमें आप सिलिकॉन बेस्ड स्प्रेडर भी यूज कर सकते हैं। और जो आपको फ्रॉस्ट से बचाएगा, पीजीआर फ्लावर हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करेगा, एक एनर्जी देगा आपके फ्लावर को, जिससे एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट देगा एक फ्लावर के लिए। क्लाइमेट फ्लक्चुएशन जो होती है ठंडा गर्म, उसको असर को, प्रभाव को कम करता है और अंदर का टेम्परेचर मेंटेन रखता है। क्योंकि हमारे पास बड़े ट्री है इसलिए पूरा कवरअप तो नहीं हो सकता, छोटे जो M9 वगैरह उस पर तो कंप्लीट हो सकता है एक डोज से। और अगर कुछ लोग 2 डोज में डालना चाहते तो आप एक 150 ml का डोज 50 to 60% पे अप्लाई कीजिए, और दूसरा 150 ml का डोज आप लगभग पेटल फॉल के आसपास कीजिए। तो ये आपके पीजीआर का शेड्यूल रहेगा, जो मेरी अपनी प्रैक्टिस है। और 2012 से लेकर आज तक हम कंटिन्यूसली GA4 GA7 6BA को अप्लाई कर रहे हैं। उससे पहले हम GA3 जिब्रेलिक एसिड जो आता था उसको हम अप्लाई करते थे। और स्पेशली पियर में, अगर आप पीजीआर का इस्तेमाल पियर में करते हैं तो पियर की जो लंबाई है वो इतनी लंबी हो जाएगी आपकी बारगामट भी, और लोब्स बनेंगे, बहुत खूबसूरत बनती है पियर।